सीखने की कोई उम्र नहीं होती, जिंदगी भर सीखते रहो। जो इंसान जिंदगी भर सीखता रहता है उसे कोई भी हरा नहीं सकता। ऐसी सिख गौतम बुद्ध ने कई सालों पहले उस वक्त की पीढ़ी को क्यों दी थी? इसके पीछे का रहस्य क्या है? आज इसी रहस्य के बारे में हम गौतम बुद्ध की कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राम और सीता नाम के पति पत्नी रहते थे। उनका अर्जुन नाम का एक बेटा था जिसकी शादी रिया नाम की लड़की से हुई थी। राम और सीता कड़ी मेहनत करते थे और अपने बुढ़ापे के लिए पैसे बचाते। रिया बहुत लालची लड़की थी और हमेशा अपने लिए और चीजें चाहती थी। जैसे जैसे साल बीतता गया, रिया का लालच और बढ़ता गया। वह अपने पास रखे चीजों से कभी संतुष्ट नहीं रहती थी। वह हमेशा अपने सास ससुर से महंगे तोहफे मांगा करती थी और उनके बचाए हुए पैसों में से भी कुछ हिस्सा अपने लिए मांगती थी। राम और सीता बहुत ही अच्छे पेरेंट्स थे, इसलिए उसकी सारी जरूरतों को पूरा करते थे ताकि परिवार में शांति बनी रहे। वह अपने पति अर्जुन के ऊपर भी दबाव डालती थी कि वह अपने माँ बाप से पैसे और संपत्ति मांगे। वह बहुत ज्यादा संपत्ति इकट्ठा करना चाहती थी बिना किसी मेहनत के। एक दिन राम और सीता ने यह फैसला लिया कि वह रिया को सबक सिखाएंगे। वह उसे बुलाते हैं और बोलते हैं कि बेटा, हमें तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। हमने यह फैसला लिया है कि हम अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा अपने बच्चों में बांटेंगे और उसका कुछ हिस्सा तुम्हें भी देना चाहते हैं। रिया खुशी से झूम उठती है क्योंकि वह हमेशा से यही चाहती थी, लेकिन राम और सीता के मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने एक पत्थरों से भरा हुआ बैग उसे दे दिया और बोला, बेटी, यह तुम्हारे हिस्से की संपत्ति है। रिया उस बैग को देखकर गुस्सा हो गई। उसने उस पत्थर से भरे हुए बैग को जमीन पर फेंका और जोर से चिल्लाते हुए बोली कि मेरी मजाक उड़ाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे पैसे चाहिए, ये पत्थर नहीं। राम और सीता ने शांत तरीके से उसे समझाया और बोले, रिया, सच्ची संपत्ति सिर्फ पैसे और चीजों के बारे में नहीं है। यह प्यार, दया और जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके लिए आभारी होने के बारे में है। हमने हमेशा तुमसे प्यार किया है और तुम्हारी देखभाल की है और यह पैसों से भी अधिक कीमती है। रिया को एहसास हुआ कि वह लालच में कितनी अंधी हो गई थी। उसको अपने किए गए बर्ताव के लिए पछतावा होने लगता है। उसने अपने सास और ससुर से माफी मांगी और अपने तरीके बदलने का वादा किया। उस दिन के बाद से उसमें बदलाव आया और वह एक अच्छी बहू बन गई। रिया के बदलाव की बात पूरे गांव में फैल गई और सभी ने एक बेहतर इंसान बनने के लिए उसकी प्रशंसा की। रिया अपने परिवार का ख्याल रखते हुए और उनके बीच मिले प्यार के लिए आभारी होकर हमेशा खुश रहने लगी। सच्चा धन प्यार, दया और जो हमारे पास है उसके लिए आभारी होने से आता है, न कि हमेशा और अधिक चीजों की चाह रखने से। अब दूसरी कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अनाया नाम की एक महिला रहती थी। वह एक दयालु और अच्छी इंसान थी जो हमेशा अपने और अपने परिवार के लिए अच्छी चीजें चाहती थी। अनाया के पास एक प्यारा पति और एक खूबसूरत बेटी थी, लेकिन उसकी सास शांता उसके प्रति बहुत अच्छी नहीं थी। शांता अक्सर घटिया बातें कहती थी और अनाया को दुखी करती थी। एक दिन जब अनाया बाजार में घूम रही थी तो उसे एक विशेष दुकान मिली। दुकानदार एक बूढ़ा और बुद्धिमान व्यक्ति था। अनाया ने उससे कहा कि वह खुश रहना चाहती है और चाहती है कि उसके साथ अच्छी चीजें हों, भले ही उसकी सास निर्दयी थी। दुकानदार मुस्कुराया और उसे एक अनोखी साड़ी दिखाई। उन्होंने कहा कि यह जादुई साड़ी है और यह उसके जीवन में सौभाग्य और खुशियां लाएगा। अनाया ने जादुई साड़ी खरीदने का फैसला किया और तुरंत उसे पहन लिया। जब अनाया ने जादुई साड़ी पहनना शुरू किया तो चमत्कार हो गया। उसकी सास अनाया के साथ बुरा बर्ताव करने की बजाय उसके साथ प्यार और सम्मान से पेश आने लगी। अनाया बहुत खुश थी क्योंकि उसकी सास उसकी सबसे बड़ी समर्थक और सबसे अच्छी दोस्त बन गई थी। गांव के लोग इस बदलाव को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। जादुई साड़ी की वजह से अनाया के परिवार में खुशियां आने लगी। गांव बहुत अच्छी जगह बन गया और अनाया का पति सफल हो गया। उनका घर हमेशा प्यार से भरा रहता था और सभी का आपस में मेलजोल रहता था। अनाया की बेटी एक प्यारे और देखभाल करने वाले घर में बड़ी हुई और वह बहुत खुश थी। जादुई साड़ी की कहानी दूर दूर तक फैल गई और लोगों को दया और क्षमा का महत्व सिखाया। अनाया बहादुरी का प्रतीक बन गई और उसने सभी को दिखाया कि दयालु होने से बड़ा बदलाव आ सकता है। चाहे चीजें कितनी भी कठिन क्यों न लगे,
और इस तरह जादुई साड़ी के साथ मिलने वाली अच्छी चीजों का आनंद लेते हुए गांव हमेशा खुशहाल रहने लगा। साड़ी ने न केवल अनाया की जिंदगी बदली बल्कि एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया कि प्यार और क्षमा मुश्किल समय में भी खुशी और चमत्कार ला सकती है। दूसरों के प्रति दयालु होने से हम उनके और हमारे जीवन में भी खुशियां ला सकते हैं। तीसरी कहानी की शुरुआत कुछ प्रकार होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े से महल में एक राजा रहता था। वह बहुत लालची था। उसके पास बहुत सारे पैसे होने के बावजूद वह उससे संतुष्ट नहीं था। एक दिन एक बूढ़ा आदमी राजा के महल में आता है। वह राजा को एक अनोखा हीरा दिखाता है और कहता है कि इस हीरे से तुम जो कुछ भी मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन उसने राजा को चेतावनी दी कि हर इच्छा की एक कीमत होगी। राजा बहुत खुश हो जाता है और हीरे को अपने पास रख लेता है। वह अपनी पहली इच्छा मांगता है कि उसे ढेर सारे सोने के सिक्के मिल जाएं। अचानक से उसका कमरा सोने के सिक्कों से भर जाता है। लेकिन राजा इतने में भी संतुष्ट नहीं होता है। उसे और सोना चाहिए होता है। वह और इच्छा मांगता है कि उसे गहने, जमीन और खजाने चाहिए। उसे वह सब भी मिल जाता है। जैसे जैसे राजा का लालच बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे उसके राज्य के लोगों को भुगतना पड़ रहा था। वह सब गरीब हो गए। उनकी जमीन बंजर हो गई क्योंकि हीरे से मांगी गई इच्छाओं की कीमत उसके राज्य के लोगों को चुकानी पड़ रहा थी। लोग गिड़गिड़ाते रहे राजा के सामने कि वह रुक जाए, लेकिन राजा ने उनकी एक न सुनी। एक रात जब राजा सो रहा था तब उनके पिताजी सपने में आते हैं और बोलते हैं कि यह लालच उन सब चीजों को बर्बाद कर देगा जिनसे तुम प्यार करते हो। राजा की नींद खुलती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। राजा ने सभी लोगों को एक साथ बुलाया और अपने आप को बदलने का वादा किया। उसने अपने धन का उपयोग लोगों की मदद करने और राज्य को बेहतर बनाने के लिए किया। राज्य फिर से सुखी और समृद्ध हो गया। उस दिन से राजा ने सीखा कि लालची होने से केवल दुख मिलता है, लेकिन दयालु होने और दूसरों की मदद करने से सभी को खुशी मिलती है। लालच दुख और विनाश ला सकता है, जबकि दया और निस्वार्थता सुख और समृद्धि लाती है। चौथी कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सोनू नाम का एक छोटा सा लड़का रहता था। उसे घूमने फिरने का और नई चीजें जानने का बड़ा शौक था। एक दिन जब वह जंगल में घूम रहा था तो उसे एक संतरे का जादुई पेड़ दिखाई देता है। वह पेड़ बाकी पेड़ों से बिल्कुल अलग दिख रहा था। जब सोनू एक संतरे को छकता है तो उसे अपने अंदर भरपूर ऊर्जा महसूस होती है और उसका दिमाग पहले से बहुत तेज हो जाता है। सोनू उस जादुई संतरे का इस्तेमाल अपने खुद के फायदे के लिए करने लगा। उसे हर चीज पहले ही पता चल जाता और हर कठिन से कठिन प्रश्नों को हल कर लेता था। दूर दूर से लोग उसकी इस प्रतिभा को देखने आते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया सोनू की शक्तियां कम होती गईं। पेड़ पर संतरों की चमक भी कम हो रही थी और धीरे धीरे उनकी भी शक्तियां खत्म होने लगी थीं। जल्दी ही सोनू को यह एहसास होता है कि वह अपनी खुद की प्रतिभा को नजरअंदाज करते हुए जादुई संतरे की शक्ति पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गया है। सोनू को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वह जादुई संतरे के पेड़ के पास वापस जाता है। वह अपने लालची स्वभाव के लिए माफी मांगता है और वादा करता है कि अपनी काबिलियत का उपयोग वह अच्छे कामों के लिए करेगा। फिर अचानक से पेड़ के बेचे हुए संतरों में वापस चमक आ जाती है। उस दिन के बाद से सोनू ये समझ गया कि असली शक्ति हमारे अंदर ही होती है और हम अपनी खुद की कौशल और प्रतिभा का इस्तेमाल करके ही दुनिया में बदलाव और खुशी ला सकते हैं। हमें सफलता प्राप्त करने के लिए किसी जादू या शक्ति के बाहरी स्रोतों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें अपनी क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए और उनका उपयोग करके दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाना चाहिए। अब पांचवी कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक दूध वाला रहता था। वह अपने लालची स्वभाव के लिए जाना जाता था। उसके पास एक गाय थी जो पूरे गांव में सबसे स्वादिष्ट और अधिक मात्रा में दूध देती थी। हर सुबह वह दूध निकालता और गांव के लोगों तक पहुंचाता था। एक दिन रवि को यह एहसास हुआ कि गांव वालों को उसके गाय का दूध बहुत पसंद आ रहा है। इस बात से उसे बहुत खुशी होती है और उसके लालची दिमाग में एक उपाय आता है। वह सोचता है कि अगर मैं दूध में पानी मिला दूं तो मैं अपना मुनाफा बढ़ा सकता हूं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। उस दिन के बाद से रवि गांव वालों को दूध पहुंचाने से पहले उसमें पानी मिला देता था। उसे लगने लगा था कि वह बहुत चालाक हो गया है
और उसके इस काम के बारे में किसी को नहीं पता चलेगा। फिर भी गांव वालों को दूध के स्वाद में बदलाव नजर आता है, क्योंकि उसका स्वाद अब पहले जैसा नहीं था। जल्द ही रवि के दूध में पानी मिलाने की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। लोग शिकायत करने लगते हैं और उसके दूध का बहिष्कार करते हैं। लोगों को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने जिस पर भरोसा किया उसी ने उनके साथ धोखा किया है। रवि के गलत काम की वजह से उसका धंधा नीचे गिरने लगता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी गांव वालों की नजर में जो इज्जत थी वह खत्म हो चुकी थी। गांव वाले अब उस पर भरोसा नहीं कर सकते थे और उसका दूध लेने से मना करने लगे। अपने किए पर शर्मिंदा होकर रवि ने फैसला किया कि वह अपने काम करने के तरीके बदलेगा। उसने कसम खा ली कि वह एक ईमानदार व्यापारी बनेगा और गांव वालों का भरोसा वापस जीतेगा। रवि ने फिर से गांव वालों को शुद्ध और बिना मिलावट के दूध देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव वालों को रवि के काम करने के तरीके में बदलाव नजर आया और उसकी तारीफ करने लगे। उन्होंने उसे माफ कर दिया और फिर से उससे दूध लेना शुरू कर दिया। रवि ने ईमानदारी के महत्व और लालच के परिणामों के बारे में एक जरूरी सबक सीखा। उस दिन के बाद से रवि एक ईमानदार दूध वाले के नाम से जाना जाने लगा। उसे उसकी खोई हुई इज्जत और गांव वालों का भरोसा वापस मिल गया। उसका धंधा फिर से चलने लगा। उसे समझ आ गया कि असली सफलता ईमानदार होने और ईमानदारी से दूसरों की सेवा करने से आती है। तो दोस्तों, चलिए अब हमारे गौतम बुद्ध की दूसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी, ईमानदार चोर। सूरज एक बहुत ही गरीब व्यक्ति था। उसके घर में उसकी पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे थे। सूरज दूसरे के खेतों में काम करता था और उससे जो पैसे मिलते थे उनसे उन सभी का गुजारा होता था। अभी बच्चे बहुत छोटे थे, इसलिए उनके स्कूल का कोई खर्च नहीं था। उन सभी का गुजारा होता था। अभी बच्चे बहुत छोटे थे, इसलिए उनके स्कूल का कोई खर्च नहीं था। पर सूरज की कमाई से उन चारों का खाना भी मुश्किल से चल पाता था। सूरज को कभी काम मिलता था तो कभी नहीं। उसे कभी कभी तो खाली ही घूमना पड़ता था। जिन दिनों उसे काम नहीं मिलता था तो उसके घर में खाने के भी लाले पड़ जाते थे। सूरज अपनी पत्नी से कहता है, 3-4 दिनों से काम की तलाश में इधर उधर घूम रहा हूं, लेकिन कोई काम मिलता ही नहीं। कुछ दिनों अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे घर में खाना कैसे बनेगा। सूरज की पत्नी कहती है, आप चिंता ना करें, अगर कुछ और दिन काम नहीं मिला तब भी हमारे दिन कट जाएंगे। सूरज, आजकल काम का बहुत अकाल पड़ा हुआ है। मजदूर काफी ज्यादा है और काम बहुत कम, इसलिए काम मिलना भी काफी मुश्किल हो गया है। न जाने मुझे कब काम मिलेगा। बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, मेरे पास उनके खाने पीने का भी पक्का इंतजाम नहीं है। इस तरह सूरज रोजाना घर से काम की तलाश में निकल जाता था, पर उसे कोई काम नहीं मिलता। सूरज की बेटी गुड़िया का जन्मदिन आने वाला था। वह रोज अपनी माँ से कहती, मम्मी, याद है ना, मेरा जन्मदिन आने वाला है। इस बार पिताजी मुझे नई फ्रॉक लाकर देंगे ना, उन्होंने मुझसे वादा किया था। गुड़िया की माँ गुड़िया को दिलासा देते हुए कहती है, हाँ बिटिया। वह अपनी बेटी को समझा तो देती है, लेकिन मन ही मन काफी चिंतित हो जाती है। काम ना मिलने की वजह से घर में खाने के भी लाले पड़े हुए थे, तो गुड़िया की फ्रॉक कहां से आती। शाम को सूरज हारा थका हुआ घर वापस लौटता है। सूरज की पत्नी, क्या हुआ, आज कोई काम मिला क्या? सूरज, नहीं, आज भी दिन भर धक्के खाता रहा और कोई काम नहीं मिला। मेरे साथ और भी कई मजदूर भाई खाली हाथ घूम रहे हैं, पता नहीं कब काम मिलेगा। सूरज की पत्नी, आपको जल्द से जल्द काम ढूंढना पड़ेगा, वरना खाने पीने के लाले तो पड़ेंगे ही। गुड़िया अलग से नाराज हो जाएगी। गुड़िया मुझसे कहती है कि उसे उसके जन्मदिन पर नई फ्रॉक चाहिए। अगर काम नहीं मिला तो पैसे कहां से आएंगे, और पैसे नहीं आए तो नई फ्रॉक कहां से आएगी। सूरज, मैं भी दिन रात इसी चिंता में रहता हूं, पर क्या करूं। अगर कल कोई काम नहीं मिला तो अपनी जान पहचान के किसी आदमी से कुछ पैसे उधार ले लूंगा, पर गुड़िया को उसके जन्मदिन पर फ्रॉक जरूर दिलाऊंगा। वह कितनी आस लगाए बैठी है, मैं उसे उदास नहीं कर सकता। अगले दिन सूरज सुबह से ही काम की तलाश में निकल जाता है। दिन भर धक्के खाने के बाद भी उसे काम नहीं मिलता तो वह निराश होकर शाम को घर लौट आता है। गुड़िया का जन्मदिन पास आ रहा था और सूरज को यह चिंता सता रही थी कि उसके पास नई फ्रॉक के लिए पैसे कहां से आएंगे। सूरज अपने एक दोस्त से कुछ पैसे उधार मांगता है। भाई, क्या कुछ दिनों के लिए कुछ पैसे उधार मिल सकते हैं? कुछ ही दिनों में मैं आपको वापस लौटा दूंगा। सूरज का दोस्त,
अरे भाई, तुमको तो पता है आजकल काम की कितनी किल्लत चल रही है। मेरे पास तो खुद के खर्चे के लिए भी पैसे नहीं है। इस तरह सूरज 2-3 लोगों से पैसे मांगने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसे पैसे नहीं देता। आखिरकार वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। सूरज मन ही मन सोचता है, अब मैं क्या करूं? भला अपनी बेटी की एक छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकता। मैंने पूरी कोशिश करके देख ली, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। लेकिन मैं अपनी बेटी की इच्छा जरूर पूरी करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे चोरी ही क्यों ना करनी पड़े। हे भगवान, मुझे माफ करना, मैं अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूं। सूरज अपने मन में ऐसे विचार लेकर आगे बढ़ता है। कुछ दूर जाने पर उसे एक आलीशान मकान दिखता है और वह वहां चोरी करने की सोचता है। सूरज, मकान काफी बड़ा लग रहा है, इसमें तो काफी लोग रहते होंगे। चलो मैं इस मकान के अंदर जाता हूं, जो भी पैसे मिलेंगे उनसे मैं अपनी गुड़िया के लिए एक नई फ्रॉक खरीद लूंगा। मैं ऐसा काम कभी ना करता अगर मुझे अपनी छोटी बच्ची का ख्याल नहीं होता। सूरज अपने भारी मन से विचार करते हुए उस मकान की ओर बढ़ता है। वह मकान में घुसने की कोशिश करता है। तभी सामने से मकान मालिक और उसकी पत्नी बाहर की ओर निकलते हैं और अपने नौकर से कहते हैं, देखो रघुराम, बिटिया का अच्छे से ध्यान रखना, उसे कोई भी चीज की कमी ना हो। हम लोग जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, शाम को लौट कर आना होगा, तब तक बिटिया को कहीं भी अकेले मत छोड़ना। ये कहते हुए वह आदमी और औरत कार में निकल जाते हैं। उन्हें जाता देख सूरज सोचता है, चलो ये तो अच्छा है, ये लोग घर से बाहर चले गए, अब चोरी करने में थोड़ी आसानी होगी। सोचते हुए सूरज घर के पीछे के दरवाजे से घर में दाखिल होता है। रसोई की पीछे की दीवार की खिड़की से अंदर जाता है। अंदर उसे कोई भी नजर नहीं आता। वह चुपचाप अंदर चला जाता है और चोरी की नीयत से सामने वाले कमरे में जाता है। सूरज देखता है कि मेज पर नोटों की एक छोटी सी गड्डी पड़ी हुई है। बस सूरज उसे तुरंत अपने कुर्ते में छुपा लेता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। सूरज जैसे ही घर से बाहर निकलता है, तुरंत किसी के रोने की आवाज आने लगती है। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। एक छोटी सी लड़की मदद के लिए चिल्ला रही थी। सूरज खिड़की से वापस कूद जाता है और वहां जाता है जहां से आवाज आ रही थी। सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उस कमरे में मंदिर के दिए से आग लग गई थी। आग के बीच फंसी एक छोटी सी लड़की जोर जोर से चिल्ला रही थी। वह लड़की व्हील चेयर पर बैठी थी। लड़की पैरों से चल नहीं सकती थी। नौकर यह दृश्य देखकर घबरा गया और मदद के लिए चिल्लाने लगा, अरे कोई मेरी बिटिया को बचाओ, अरे भाई मदद करो। नौकर की हिम्मत ही नहीं हुई कि वह जलती हुई आग में कूदकर अपाहिज लड़की की मदद कर सके। सूरज उस समय सब कुछ भूल गया कि वो वहां चोरी के लिए आया था। वह उस बच्चे की जान बचाने के लिए उस कमरे में घुस गया। वहां रखे कंबल से उस लड़की को लपेटकर सूरज बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाते हुए बाहर निकल आया। उसके बाद उसने उस आग पर पानी डालकर उसे बुझा दिया। लड़की बेहोश हो गई थी। नौकर कहता है, अरे भाई तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारी बिटिया की जान बचा ली, वरना इस अपाहिज लड़की का तो बाहर आना भी मुश्किल था। अब मैं जल्दी से फोन करके मालिक को यहां बुला लेता हूं और डॉक्टर को फोन कर देता हूं। नौकर तुरंत डॉक्टर को और अपने मालिक को फोन करता है। कुछ ही मिनटों में घर का मालिक यानी कि लड़की के माता पिता वहां पहुंच जाते हैं। डॉक्टर तुरंत आकर उस लड़की को देखते हैं और कहते हैं, देखो घबराने की कोई बात नहीं, बच्ची बिल्कुल ठीक है, बस घबराहट की वजह से बेहोश हो गई है। मैंने कुछ दवाइयां दे दी हैं, कुछ देर बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर अगर थोड़ी देर और हो जाती तो बच्ची के साथ कुछ भी गलत हो सकता था। उस घर के मालिक सूरज का शुक्रिया अदा करते हैं। घर का मालिक, तुमने मेरी बेटी की जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तुम हमारे लिए एक भगवान की तरह आए हो, परंतु तुम यहां आई कैसे? सूरज उन्हें सब कुछ सच सच बता देता है। देखिए सेठ जी, मैं आपके घर में चोरी करने के लिए आया था। मुझे अपनी बेटी के लिए एक नई फ्रॉक लेनी थी। उसी के लिए पैसों की जुगाड़ करने के लिए मैं आपके घर चोरी करने के लिए आया था। मैं यहां से जैसे ही चोरी करके निकल रहा था, तभी अंदर से आवाजें आने लगी। मैंने जलती हुई आग में उस बेटी को देखा तो मैं तो पूरी तरह घबरा गया और उसे बचाने के लिए आग में कूद पड़ा। अपनी बच्ची के प्यार में आकर मैंने ये गलत काम किया। आप चाहे तो मुझे पुलिस में दे सकते हैं। घर का मालिक, देखो तुम दिल के बहुत ही अच्छे इंसान हो। तुम तो यहाँ चोरी करने आए थे, परंतु मेरी बेटी को मुसीबत में देखकर खुद मुसीबत में फंसकर मेरी बेटी की जान बचाई। ये तो एक बहुत ही अच्छे और ईमानदार व्यक्ति का संकेत है। तुमने अपनी बेटी की नजरों में सही बनने के लिए चोरी की, तो भला मैं तुम्हें पुलिस के हवाले क्यों करूं? तुम बुरा ना मानो
तो क्या मैं तुम्हारी बच्ची के लिए कुछ पैसे दे सकता हूं, जिससे कि तुम उसके लिए एक नई और सुंदर फ्रॉक खरीद सको। और हां, तुम्हें चोरी के पैसों से अपनी बच्ची के लिए कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सूरज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। मैं चोरी जैसा काम जिंदगी में कभी नहीं करता। अगर मैं मजबूर ना होता, मैं काम की तलाश में इधर उधर धक्के खा रहा था, पर काम नहीं मिल रहा था। मेरी गुड़िया नई फ्रॉक के लिए मुझसे कितने दिनों से आस लगाए बैठी है। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं खाली हाथ घर वापस लौट जाऊं। इसीलिए मैं यहां चोरी करने आ गया था। घर का मालिक, अरे तुम बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हो। तुमने मेरी बेटी की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, जिसकी कीमत मैं कभी नहीं चुका सकता। तुम एक काम करना, कल मेरे ऑफिस आ जाना। मैं तुम्हें वहां कोई ना कोई काम जरूर दिला दूंगा, जिससे तुम्हारी अच्छी खासी कमाई हो जाया करेगी और तुम अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रह पाओगे। सूरज, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अगर आप मुझे कोई काम दिला देंगे तो ये मेरे ऊपर काफी बड़ा एहसान होगा। मेरे बच्चे भूखे नहीं मरेंगे। घर का मालिक सूरज को 1000 रुपए देता है। सूरज खुशी खुशी बाजार से एक सुंदर सी फ्रॉक और एक गुड़िया लेकर घर पहुंचता है। उसे देखते ही उसकी बेटी खुशी के मारे चिल्लाते हुए कहती है, पिताजी, पिताजी को देखो, वह मेरे लिए कितनी सुंदर गुड़िया और फ्रॉक लेकर आए हैं। यह फ्रॉक पहनकर तो मैं राजकुमारी के जैसी देखूंगी। यह देखकर सूरज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सूरज अपनी पत्नी को सारी घटना बताता है। देखो, भगवान ने हमारी सुन ली। यदि मैं चोरी करके वहां से निकल जाता तो वह पैसे कितने दिन चल जाते, लेकिन भगवान ने हमें इस मुसीबत से बचाया और अब मुझे एक अच्छी खासी नौकरी भी मिल गई। मालिक ने कल मुझे ऑफिस बुलाया है। वह मुझे अपने यहाँ काम पर रख लेंगे और हमें खाने पीने की अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सूरज की पत्नी, देखो, मैं ना कहती थी, भगवान जरूर हमारी मदद करेंगे। आखिर उन्होंने हमारी सुन ही ली। सूरज रोज ऑफिस जाकर ईमानदारी से अपना काम करता और अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पालता है। तो दोस्तों, चलिए अब हमारे गौतम बुद्ध की तीसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। तीसरी कहानी गौतम बुद्ध द्वारा बताई गई हाथी की प्रेरणादायक कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ शाल्यवन में भ्रमण कर रहे थे और घूमते घूमते वे विश्राम करने के लिए एक वटवृक्ष के नीचे बैठ गए। वे सभी साथ में बैठे थे और अचानक धर्म पर चर्चा शुरू हुई। इस दौरान एक भिक्षु ने उनसे प्रश्न पूछा, परमेश्वर, मैंने देखा है कि कई कमजोर और विभिन्न संसाधनों से परे व्यक्ति भी विषम परिस्थितियों को हरा देते हैं और बड़े बड़े कार्यों को करने में सफल होते हैं। वहीं संपन्न और अच्छी स्थिति वाले लोग उस कार्यों को करने में सफल नहीं होते। इसके पीछे का कारण क्या है? क्या हमारे पूर्व जन्मों के कर्म इसमें आढ़े आ जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। गौतम बुद्ध ने उस भिक्षु की बात का उत्तर दिया और एक प्रेरक कहानी सुनाने लगे। विराट नगर में सुकीर्ति नामक एक राजा शासन किया करते थे। उनके पास लौहशांग नाम का एक हाथी था। राजा ने कई सारे युद्धों में इसी पर सवार होकर विजय प्राप्त की थी। बालावस्था से ही लौहशांग का इस प्रकार प्रशिक्षण किया गया था जिससे वह आगे चलकर युद्ध कला में निपुण हो सके। पर्वत के आकर के समान लौहशांग जब सेना का प्रतिनिधित्व करता और हुंकार भरता तो डर के मारे शत्रु की सेना दबे पांव ही भाग जाती थी। जैसे व्यक्ति जन्म के बाद युवावस्था से होता हुआ जरावस्था को प्राप्त होता है, उसी प्रकार लौहशांग भी बूढ़ा होने लगा। उसका शरीर कमजोर पड़ ढाने लगा और तेज भी समाप्त होने लग गया। वह अब हाथीशाला में केवल शोभा मात्र बनकर रह गया था। सेना के लिए भी उसकी अहमियत कम होने लग गई थी, जिसके चलते उसकी ओर पहले जैसा ध्यान भी नहीं दिया जाता था। लौहशांग को दिए जाने वाले भोजन की मात्रा भी कम कर दी गई थी। एक बुजुर्ग सेवक उसके लिए भोजन और पानी की व्यवस्था करता था, लेकिन वह भी अक्सर ऐसा करने में चूक जाता था। परिणाम स्वरूप हाथी को भूखा प्यासा ही रहना पड़ ढाता था। बहुत दिनों तक ऐसे ही प्यासा रहने के कारण एक दिन वह पानी की तलाश में हाथीशाला से निकलकर एक तालाब के पास जा पहुंचा। यह तालाब काफी पुराना था और लौहशांग को पहले भी यहां लाया गया था। तालाब के पास पहुंचकर उसने भरपेट पानी पिया और फिर उस जल में स्नान को चला गया। उस तालाब में कीचड़ेच होने के कारण वह हाथी उसमें फंस गया। वह जितना भी उस तालाब से निकलने का प्रयास करता, उतना ही उसमें फंसता चला गया। अंत में वह हाथी गर्दन तक कीचड़ास में फंस गया।
जब राजा तक यह खबर पहुंची तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने हाथी को निकालने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन सभी विफल हो गए। उसकी यह दयनीय दशा देखकर वहां मौजूद सभी लोग निराश हो गए। जब एक के बाद एक सभी प्रयास निष्फल हो गए तो एक बुद्धिमान मंत्री ने उपाय सुझाया, जिसके बाद हाथी को बचाने वाले सभी लोगों को वापस बुला लिया गया और उन्हें सैनिकों की तरह सुसज्जित किया गया और युद्ध का वातावरण बनाया गया। लौशांग के सामने युद्ध के नगाड़े बजने लगे और सेना इस प्रकार इधर उधर कूच करने लगी जैसे वे शत्रु के पक्ष से हो और उसकी तरफ आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रहे हों। यह देखकर अचानक लौशांग में न जाने कैसे जोश आ गया और उनसे बहुत जोर से हुंकार भरी। वह अपनी ओर बार्च रहे सैनिकों पर आक्रमण करने के लिए पूरे बल से गर्दन तक फंसे कीच ढास को खदेड़ता हुआ तालाब के किनारे जा पहुंचा। उसके बाद उसे सैनिकों पर आक्रमण करने से पहले बहुत मुश्किल से नियंत्रित किया गया। यह कथा समाप्त करते हुए गौतम बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, इस संसार में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मनोबल ही है। यदि किसी व्यक्ति में मनोबल जाग उठे तो दुर्बल और हारा हुआ व्यक्ति भी असंभव को संभव करके दिखा सकता है और अनेक अनपेक्षित सफलताएं हासिल कर सकता है। इस प्रेरक कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अर्थात यदि व्यक्ति मन में ठान ले कि उसे जीतना ही है तो कितनी भी विषम परिस्थिति हो, वो उसे विजय प्राप्त करने से नहीं रोक सकती है। इसलिए हमेशा खुद पर विश्वास रखिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो दोस्तों, चलिए अब हमारे गौतम बुद्ध की चौथी कहानी की शुरुआत करते हैं। चौथी कहानी, गौतम बुद्ध और उनके शिष्य की कहानी। सीखना क्यों जरूरी है? इसे बुद्ध और उनके एक शिष्य की कहानी से अच्छे से समझा जा सकता है। बुद्ध अपने शिष्यों के बुद्धत्व प्राप्त करने पर उन्हें दूसरों को शिक्षा देने के लिए अलग अलग स्थानों पर भेज देते थे। एक दिन उनका एक शिष्य उनके पास आता है और कहता है, बुद्ध, मैं पिछले 6 वर्षों से आपकी सेवा में हूं और आपसे शिक्षा ग्रहण कर रहा हूं। आप मुझे कब शिक्षा देने के योग्य समझेंगे? कब आप मुझे भी दूसरों की भांति शिक्षा देने के लिए भेजेंगे? मेरे बाद आए बहुत से भिक्षु दूसरों को ज्ञान देने के लिए दूसरे गांव में जाते हैं, लेकिन मैं अभी तक यही हूं। बुद्ध इस बात पर उसे कहते हैं कि समय आने पर तुम भी उचित स्थान पर शिक्षा देने के लिए भेजे जाओगे, लेकिन वह नहीं मानता है। हठ करने लगता है कि उसे भी बाकियों की तरह लोगों को शिक्षा देने के लिए भेजा जाए। उसके बहुत जोर देने और हठ करने पर बुद्ध मान जाते हैं। उसे एक दिशा बताते हैं जहां जाकर उसे भिक्षा मांगनी थी। पूर्व दिशा में बुद्ध उसे अगली सुबह अकेले जाने के लिए कहते हैं। वह बहुत खुश होता है और अगली सुबह का बहुत उत्सुकता से इंतजार करने लगता है। वह रात भर यह सोचता है कि कल अपने ज्ञान कौशल से सबको और बुद्ध को प्रभावित कर दूंगा। अगले दिन वह बुद्ध के बताए दिशा में जाता है और शाम को वापस ज़िखामी अवस्था में बुद्ध के पास लौट कर आता है। बुद्ध उसे लहूलुहान देखकर उसकी मरहम पट्टी कर पूरा हाल सुनते हैं। वह बताता है कि गांव वाले बहुत बुरे हैं। जब वह गांव में गया तो वहां के लोगों ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया और उसे ज़िखामी भी कर दिया। उसने कहा कि वह अब उस गांव में कभी भिक्षा मांगने नहीं जाएगा। बुद्ध ने उसकी पूरी बात सुनी और अगली शाम वापस आने को कहा। वह अगली शाम फिर से लौटकर बुद्ध के पास आया। उस समय बुद्ध के पास एक और भिक्षु बैठा जिसके हाथ में चोट लगी थी। बुद्ध उससे पूछते हैं कि उसकी यह दशा किसने की, तो वह बताता है कि वह पूर्व दिशा में एक गांव में भिक्षा मांगने गया था, जहां पर लोगों ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, साथ ही उसे अपशब्द भी कहे। उस भिक्षु ने आगे कहा कि एक व्यक्ति ने उसे गालियां दी और जमीन पर फेंक के भिक्षा दी। हालांकि उसने बड़धी ही सहजता से भिक्षा स्वीकार कर ली और उसे आशीर्वाद भी दिया। इस पर उस व्यक्ति को बड़ा दुख हुआ और उसने कहा, आश्चर्य कि मैंने तुम्हें गाली दी और पैसे फेंक के दिए, तब भी तुम मेरी भलाई की कामना कर रहे हो। वह भिक्षुक आगे बताता है कि उसके बाद वह गांव में आगे बढ़ा तो उसे कुछ लोग मिले और उन्होंने उसे अपशब्द कहे और साथ ही वहां से जाने के लिए कहा। इसी दौरान उन्हीं में से कुछ लोगों ने उस पर पत्थर भी फेंके, जिससे वह लहूलुहान हो गया और उसके हाथ में चोट लग गई। वह भिक्षु बुद्ध को आगे बताता है, रास्ते में आने के दौरान मुझे एक माँ मिली जो अपने बीमार बच्चे को लेकर बहुत दुखी थी। उसकी मदद करने के लिए मैं जंगल से जाकर जड़ी बूटी ले आया, लेकिन गांव वाले मुझे उस बच्चे का इलाज करने नहीं दे रहे थे। तभी वह व्यक्ति जिसने मुझे पहले भिक्षा दी थी, उन्हें लोगों को समझाया और फिर उन्होंने मुझे उस बच्चे का इलाज करने दिया, जिसके बाद वह बच्चा ठीक हो गया। यह देखकर गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ
और उन्होंने मुझसे अभद्र व्यवहार के लिए माफी मांगी। इतना कहने के बाद वह बोला, बुद्ध, मेरी आपसे विनती है कि मुझे उसी गांव में रोज भिक्षा लेने जाने की आज्ञा दीजिए। उस गांव के लोग बहुत अच्छे और विनम्र हैं। उस भिक्षु की बात को पहला शिष्य भी गौर से सुन रहा था और उसे बहुत जल्दी अपनी गलती का एहसास हो गया और वह बुद्ध के चरणों में गिरकर बोला, बुद्ध, मुझे समझ आ गया है कि मैं अभी लोगों को ज्ञान देने के लायक नहीं हुआ हूं। अभी मुझे खुद पर बहुत मेहनत करने की जरूरत है। कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए। बुद्ध उसकी बात सुनकर कहते हैं, कोई भी काम करने से पहले उसे आचरण में लाना बहुत जरूरी होता है। हम दूसरों को वही सिखा सकते हैं जो हम जानते हैं और जिस पर हमारा वश हो। बुद्ध आगे कहते हैं, हम भीतर से जैसे होते हैं, लोग भी हमें वैसे ही नजर आते हैं। इसलिए जब तक हम स्वयं को नहीं बदलते तब तक लोगों को भी नहीं बदल सकते। इसलिए खुद में परिवर्तन करना बेहद जरूरी है। जब हम खुद सही का पालन करते हैं तब दूसरों को उसका पालन करने के लिए बड़ी सरलता और अधिकार से कह सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं निसंदेह आत्मविश्वास को बढ़ाती है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। बुद्ध और उनके शिष्य की कहानी जानने के बाद ये देख लेते हैं कि जिंदगी में सीखना क्यों महत्वपूर्ण है। सीखने से न केवल सही गलत की परख करने में मदद मिलती है, बल्कि मन को वश में करके आगे बढ़ने का उत्साह भी मिलता है। सीखना निम्नलिखित वजहों से जरूरी समझा जाता है। सीखकर आप अपनी आयु बढ़ा सकते हैं और समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त कर सकते हैं। नई नई चीजें सीखने से आप अपने अवसरों को बढ़ा सकते हैं। सीखने से न केवल आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि अपने व्यक्तित्व में एक सकारात्मक सुधार भी देखने को मिलता है। सीखना एक निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है। जिस तरह भगवत गीता में कर्म करने पर जोर दिया गया है, उसी तरह जब आप सीखते रहते हैं तब आप खुद को एक विशेष काम में व्यस्त रख पाते हैं जो आपके फोकस को बढ़ाकर अच्छे रिजल्ट देता है। सीखते रहने से दक्षता और ज्ञान में बढ़ोतरी होती है और आप नए अवसरों का भली भांति लाभ उठा पाते हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, जिंदगी भर सीखते रहो। जो इंसान जिंदगी भर सीखता रहता है उसे कोई भी हरा नहीं सकता। ऐसी सीख गौतम बुद्ध ने कई सालों पहले उस वक्त की पीढ़ी को क्यों दी थी? इसके पीछे का रहस्य क्या है? आज इसी रहस्य के बारे में हम गौतम बुद्ध की कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राम और सीता नाम के पति पत्नी रहते थे। उनका अर्जुन नाम का एक बेटा था जिसकी शादी रिया नाम की लड़की से हुई थी। राम और सीता कड़ी मेहनत करते थे और अपने बुढ़ापे के लिए पैसे बचाते। रिया बहुत लालची लड़की थी और हमेशा अपने लिए और चीजें चाहती थी। जैसे जैसे साल बीतता गया, रिया का लालच और बढ़ता गया। वह अपने पास रखे चीजों से कभी संतुष्ट नहीं रहती थी। वह हमेशा अपने सास ससुर से महंगे तोहफे मांगा करती थी और उनके बचाए हुए पैसों में से भी कुछ हिस्सा अपने लिए मांगती थी। राम और सीता बहुत ही अच्छे पेरेंट्स थे, इसलिए उसकी सारी जरूरतों को पूरा करते थे ताकि परिवार में शांति बनी रहे। वह अपने पति अर्जुन के ऊपर भी दबाव डालती थी कि वह अपने माँ बाप से पैसे और संपत्ति मांगे। वह बहुत ज्यादा संपत्ति इकट्ठा करना चाहती थी बिना किसी मेहनत के। एक दिन राम और सीता ने यह फैसला लिया कि वह रिया को सबक सिखाएंगे। वह उसे बुलाते हैं और बोलते हैं कि बेटा, हमें तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। हमने यह फैसला लिया है कि हम अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा अपने बच्चों में बांटेंगे और उसका कुछ हिस्सा तुम्हें भी देना चाहते हैं। रिया खुशी से झूम उठती है क्योंकि वह हमेशा से यही चाहती थी, लेकिन राम और सीता के मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने एक पत्थरों से भरा हुआ बैग उसे दे दिया और बोला, बेटी, यह तुम्हारे हिस्से की संपत्ति है। रिया उस बैग को देखकर गुस्सा हो गई। उसने उस पत्थर से भरे हुए बैग को जमीन पर फेंका और जोर से चिल्लाते हुए बोली कि मेरी मजाक उड़ाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे पैसे चाहिए, ये पत्थर नहीं। राम और सीता ने शांत तरीके से उसे समझाया और बोले, रिया, सच्ची संपत्ति सिर्फ पैसे और चीजों के बारे में नहीं है। यह प्यार, दया और जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके लिए आभारी होने के बारे में है। हमने हमेशा तुमसे प्यार किया है और तुम्हारी देखभाल की है और यह पैसों से भी अधिक कीमती है। रिया को एहसास हुआ कि वह लालच में कितनी अंधी हो गई थी। उसको अपने किए गए बर्ताव के लिए पछतावा होने लगता है। उसने अपने सास और ससुर से माफी मांगी और अपने तरीके बदलने का वादा किया। उस दिन के बाद से उसमें बदलाव आया और वह एक अच्छी बहू बन गई।
रिया के बदलाव की बात पूरे गांव में फैल गई और सभी ने एक बेहतर इंसान बनने के लिए उसकी प्रशंसा की। रिया अपने परिवार का ख्याल रखते हुए और उनके बीच मिले प्यार के लिए आभारी होकर हमेशा खुश रहने लगी। सच्चा धन प्यार, दया और जो हमारे पास है उसके लिए आभारी होने से आता है, न कि हमेशा और अधिक चीजों की चाह रखने से। अब दूसरी कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अनाया नाम की एक महिला रहती थी। वह एक दयालु और अच्छी इंसान थी जो हमेशा अपने और अपने परिवार के लिए अच्छी चीजें चाहती थी।